आज हम सेक्शन फार्मूला के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे जिसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो पहला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। तो फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1-5 एंड बी -4-5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यानी कि जो लाइन सेगमेंट है ए बी, तो हमें सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना चाहिए। वो किससे डिवाइड हो रहा है? एक्स एक्सिस से। तो यहाँ जो मेन पॉइंट जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है वो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को सॉल्व करने में आती है। तो देखिए, आप एक ग्राफ जैसा बनाइए। ये 0 और एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये ओ पॉइंट है, ओरिजिनल पॉइंट। अब इसमें आप एक लाइन ड्रॉ करिए जिसमें आपको वो एक्स एक्सिस को कट करते हुए दिखाना है। तो एक पॉइंट ए मान लिया, एक पॉइंट बी मान लिया। ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया और वो पी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे जहाँ पर वो कट कर रहा है उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने एक्स मान ली, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट हो गया एक्स, और वाई चूंकि ये ऊपर है ही नहीं कहीं एग्जैक्ट एक्स एक्सिस पे, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x और 0, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द रेशियो। रेशियो पूछा है। अब रेशियो नॉर्मली हम क्या लेते हैं? m1 रेशियो m2 लेते हैं। अब आप ये सोचिए, दो वैल्यूज अगर मिसिंग होगी, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हो और एक वैल्यू मिसिंग होती है तो सॉल्व करना आसान होता है। दो वैल्यू मिसिंग होती है तो सॉल्व नहीं होता है क्वेश्चन, इक्वेशन बनती है, ठीक है। दो इक्वेशन बनेगी तभी सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम इसको k मान लेते हैं। तो लेट द रेशियो बी k। अब k यानी कि m1 m2 इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन 1। तो यहाँ पे अब एक ही वैल्यू मिसिंग रहती है, इसलिए ये k वाला फार्मूला जो मैंने आपको सेक्शन फार्मूला में समझाया था यहाँ पर वो अप्लाई होगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 और y हो जाएगा ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है कि ये एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन के, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। लेकिन जब तक आपको रेशियो पता नहीं होगा फार्मूले में क्या वैल्यू रखोगे, तो सबसे पहला काम है फाइंड द रेशियो। सबसे पहले आप रेशियो निकालोगे। रेशियो निकालने के लिए देखिए, अगर आप एक्स वाला फार्मूला लेंगे रेशियो निकालने के लिए, तो के भी मिसिंग है और एक्स भी मिसिंग है, तो क्वेश्चन आपका अटक जाएगा। लेकिन अगर आप y वाला फार्मूला लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो सिर्फ k मिसिंग रहेगा। इसलिए हम रेशियो निकालने के लिए जो वैल्यू 0 रहती है, x और y में से जो भी 0 है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसी वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया y इक्वल टू ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे y की वैल्यू है 0, वैल्यू पुट कर दिया k इंटू y2। अब a को x1 y1 और b को x2 y2 से शो कर दो और वैल्यू पुट कर दो। तो k इंटू 5 प्लस y1 है आपका -5, आपने वैल्यू रख दी, और k प्लस 1। देखिए यहाँ 0 रखने का क्या बेनिफिट हुआ, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 ये 0 हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू बची और इधर आपका 0 आ जाएगा। तो वही हमने लिख दिया 5k माइनस 5 इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस हो जाता है। इसको हमने सॉल्व कर दिया तो k की वैल्यू 1 आ गई। k की वैल्यू अगर 2 आती, 3 आती, तो क्या हो जाता? 3 अपॉन 1 लिख लेते आप, 3:1 बन जाता, 2:1 बन जाता। k की वैल्यू 1 है तो 1:1 बना। k की वैल्यू अगर आपके कभी भी क्वेश्चन में आए, सपोज 2/3 आए, तो वो क्या हो जाएगा? 2:3, ठीक है। तो इस तरह से k की वैल्यू से हमें m1 m2 पता चल जाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू होगी 1:1। इसका मतलब रेशियो है 1:1। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब आपको एक कोऑर्डिनेट तो डिवीजन पॉइंट का, पॉइंट ऑफ डिवीजन का जो कि P है, उसका एक कोऑर्डिनेट तो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट हुआ वो 0 है। दूसरा कोऑर्डिनेट पता करना है, तो इसमें अब आप k की वैल्यू रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। यहाँ आपने वैल्यू रख दी 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 कर, यहाँ पे प्लस x1 है तो 1 रख दिया आपने, अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो गया -4 प्लस 1, ये आ गया आंसर -3/2। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, जिसे आपने P माना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी -3/2 एंड 0। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले हमें किन दो बातों पे ध्यान देना है? क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। क्या दिया है?
2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन जो डिवीजन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं, वो निकालने हैं, ठीक है। और हमें रेशियो भी नहीं दिया हुआ है इस, और सिर्फ जो हिंट दी हुई है वो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की हेल्प से आप करोगे। अगर इसी क्वेश्चन में वाई एक्सिस दिया होता तो फिर आप डायग्राम कैसे बनाते, एक लाइन ड्रॉ करते जो कि वाई एक्सिस को कट कर रहा होता, ठीक है। और वाई एक्सिस पे अगर कट करेगा तो उसके लिए एक्स 0 हो जाएगा, ये इस पॉइंट की वैल्यू होगी 0 वाई, यहाँ एक्स 0, यहाँ 0 वाई, तो फिर आप के निकालने के लिए एक्स वाले वैल्यू में वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। और फिर इस तरह से वाई कोऑर्डिनेट। तो ध्यान क्या रखना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सबसे ज़्यादा फोकस आपको इस क्वेश्चन में करना चाहिए, ठीक है। अब एक सेकेंड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में भी बच्चे अटकते हैं, तो इसको आप समझिए। इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। अब देखिए, अगर यहाँ टेकन इन ऑर्डर लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको एक डायग्राम बनाना चाहिए, जो मैंने आपको ट्रिक्स में बताया था कि आपको डायग्राम जरूर बनानी चाहिए। तो इन क्वेश्चंस में डायग्राम नहीं बनाओगे, क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस। डायग्राम बनाइए और ऑर्डर में ही, ए के जो पहला है वो ए का होगा, बी का ये दूसरा वाला होगा, तीसरा वाला सी का होगा और चौथा वाला डी का। तो ए बी सी डी सीक्वेंस में ही ये वैल्यू रखनी चाहिए हमेशा, लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ठीक है। उसके अलावा आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब आती है, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की आपको पता होनी चाहिए। आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, ठीक है, और इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी एक्यूरेट रहेगी प्रॉपर्टी अप्लाई करना, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर ये प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, यानी AO इक्वल टू OC और DO इक्वल टू OB। इसका मतलब ये 1:1 में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, और सेक्शन फार्मूला में जब मैंने आपको कहा था मिड पॉइंट वाला हो, तो उसके लिए सेक्शन फार्मूला क्या हो जाता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू हो जाता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक्चुअली जब आप सेक्शन फार्मूला वाला टॉपिक वाला जब वीडियो देखेंगे तो उसमें आप ये सारे तरह के मैंने अलग अलग टाइप के बताए हैं कि कहाँ पर कौन सा अप्लाई होता है। तो जब भी मिड पॉइंट वाला हो, यहाँ वो कह ही रहे हैं बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये एक तरह का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट में आप ये वैल्यू लगाओगे, तो मैंने यही अप्लाई किया है। अब यहाँ देखिए, इसको मैंने XY क्यों नहीं माना, यहाँ ऑलरेडी x माना हुआ है, यहाँ y माना हुआ है, तो फिर क्वेश्चन कन्फ्यूज़ कर देगा आपको, इसलिए हमने इसको x और y की जगह x1 y1 लिया है, ठीक है। तो x1 हो गया, ये इस एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों को x1 प्लस x2 अपॉन 2, और यहाँ y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 1 प्लस x अपॉन 2 x1 के लिए, और 2 प्लस 6 अपॉन 2 y के लिए, ठीक है। ये आपका y1 होना चाहिए, x1 y1 निकाल रहे हैं ना, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दिया आपने, तो ये वैल्यू तो अब आगे सॉल्व होगी नहीं, पर ये सॉल्व होगी। तो सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O आ गया आपका 1 प्लस x अपॉन 2 4, ठीक है। सिमिलरली अगर आप BD वाला डायगोनल लो तो वो भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो BD का भी मिड पॉइंट O ही होने वाला है, तो यहाँ पर भी यही सेम फार्मूला अप्लाई जो हो जाएगा। तो 3 प्लस 4 अपॉन 2 और 5 प्लस y अपॉन 2 सॉल्व करोगे, ये 7 अपॉन 2 और 5 प्लस y अपॉन 2। अब चूंकि ये एक ही पॉइंट है और दोनों से जो आपने वैल्यू निकाली है वो इसी के कोऑर्डिनेट्स निकाले, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही होंगे ना, इसलिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है 1 प्लस x अपॉन 2 और ये 7 अपॉन 2, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इन अ सिमिलर वे 4 और 5 प्लस y अपॉन 2 ये भी आपस में इक्वल होगा। तो इन्हें हम इक्वल लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 6, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा y अपॉन 3। तो इस तरीके से ये जो मिसिंग वैल्यू है x और y, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए 6 और y की वैल्यू 3, ठीक है। तो इसमें पैरेललोग्राम में आपको डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 मैं जो बता रही हूँ आपको, वो है
If A and B are -2 and -2 and 2 -4 respectively, find the coordinates of P such that AP इक्वल टू 3/7 AB। तो ये जो वैल्यू है 3/7 AB, पूरा क्वेश्चन बच्चों को समझ आता है पर इसको नहीं डिकोड कर पाते, ये नहीं समझ आता कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो मेन पॉइंट, बाकी सब आपको सेक्शन फॉर्मूला अगर अच्छे से आता है तो आप कर लोगे, बस यहीं आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हमें ये इसको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया हुआ है, ये इस रूप में दिया है। तो कैसे सॉल्व करोगे आप? AP इक्वल टू 3/7 AB, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 7 AP इक्वल टू हो गया 3 AB। अब आप डायग्राम बनाओ, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट AB पे P है, ठीक। तो आप डायग्राम बना लो, ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दो, बी के कोऑर्डिनेट्स और पी पॉइंट लिख दो। अब आपको दिख रहा है कि ए पी प्लस पी बी होता है ए बी, तो ए बी को आप स्प्लिट करके लिख दो ए पी प्लस पी बी। 3 बाहर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3AP प्लस 3PB। 3AP आप इस साइड सॉल्व करोगे तो ये 4AP इक्वल टू 3PB हो गया। तो फिर अब AP अपॉन PB करोगे और ये 4 उस साइड चला जाएगा तो 3/4। तो इस तरह से AP और PB का रेशियो आ गया 3:4। तो इस तरह से आपने M1 M2 की वैल्यू निकाली, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है जिसमें दिक्कत आती है बच्चों को। इसके बाद तो ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। M1 M2 आपको 3:4 पता है, X1 Y1 X2 Y2 पता है। तो फार्मूले में वैल्यू रख के X की आप माइनस सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा -2/7। इन अ सिमिलर वे इसको सॉल्व करोगे वैल्यू रख के, तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी आपके M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2 में वैल्यू रखा आपने, सॉल्व किया तो -20/7। तो आंसर आके आपका -2/7 -20/7। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आती है वो बस इस जगह पे आती है, ठीक है। तो इस तरह से एक ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला का, जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। सॉरी, ये क्वेश्चन तो हो चुका है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरियाज ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 एंड -1 टेकन इन ऑर्डर। तो यहाँ पे भी टेकन इन ऑर्डर, अब ना लिखा हो तो भी आपको वैसे ही लेना है। तो ए बी सी डी के अपने वर्टिसेस लिख दे। अब इसमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस। अब ध्यान दीजिए, एरिया निकालने के लिए आपको जो फार्मूला पता है वो क्या रहता है, नॉर्मली आप जो फार्मूला लगाते हो बेस इनटू हाइट वाला लगा लेते हो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। बेस तो आप ये ऑल साइड्स इक्वल है, बेस तो आप किसी को भी मान लोगे, लेकिन हाइट दी नहीं है। तो फिर यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला जो रोम्बस में और स्क्वायर में अप्लाई होता है, जिसमें साइड्स इक्वल होते हैं, ध्यान देना, रोम्बस में और स्क्वायर में ये फार्मूला अप्लाई होता है। वो फार्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2। स्क्वायर होता तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2, जहाँ पे d1 है डायगनल 1 और d2 है डायगनल 2, यानी AC इंटू BD। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या अप्लाई हो रहा है, ये है सेक्शन फॉर्मूला में दिया हुआ है, लेकिन अप्लाई कौन सा हो रहा है, इसमें आपको डायगनल 1 और डायगनल 2 निकालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले हमने AC की वैल्यू निकाली, डिस्टेंस फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने के लिए √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। अब इसमें आपने वैल्यू रखी और AC की वैल्यू निकाली, जो कि आई, यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, √32 आया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 32 होते हैं 16 इंटू 2, 16 को रूट में से बाहर निकाल लिया, 4√2 बना, ठीक है। BD भी इसी तरह से सॉल्व किया तो यह आया 2 इंटू 36, तो 6√2। अब ये जो AC और BD की वैल्यू है, ये एरिया ऑफ रोम्बस वाले फार्मूले में अप्लाई कर दो, हाफ d1 इंटू d2, तो हाफ इंटू 6√2 इंटू 4√2, कैंसिल किया तो 3√2 इंटू 4√2, 3 4 जा 12, और √2 इंटू √2 को सॉल्व करोगे, जब भी √2 इंटू सेम वाला होता है तो आपको ये पता है ये 2 में बदल जाता है, तो 12 इंटू 2 24, इस तरह से 24 आ गया। अब देखिए 24 सिर्फ लिख के छोड़ देंगे तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे या एक नंबर कट जाएगा। यहाँ पे यूनिट दिया नहीं है,
कि सेंटीमीटर में है, डिस्टेंस की मीटर में, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे यूनिट का स्क्वायर लिखिए, यूनिट लिखना जरूरी होता है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये कुछ सेक्शन फार्मूला के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को थोड़ा दिक्कत आती है, बाकी तो अगर आपको फार्मूला अच्छे से मालूम है तो ये इजी पड़ेगा। ओके।